नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु में विजय की सरकार तय। टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय बनेंगे नए मुख्यमंत्री। मां के सम्मान में सजा मंच। देवघर में मदर्स डे सेलिब्रेशन बना यादगार। हीट वेव से मुकाबले में पटना बना देश का मॉडल। तैयार हुआ पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान। ममता को मिला सम्मान। देवघर में विशेष बच्चों को समर्पित मदर्स डे समारोह ने छुआ दिल। और पेंशन रोकने पर हाईकोर्ट सख्त। उच्च शिक्षा निदेशक की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी अनिश्चितता आखिरकार खत्म हो गई है। विशिके और आईयूएमएल के बिना शर्त समर्थन के बाद टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने 121 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। बहुमत के दावे से संतुष्ट होने के बाद राज्यपाल ने विजय को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। विजय रविवार सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। देवघर में प्ले स्कूल द्वारा मदर्स डे समारोह धूमधाम से मनाया गया। इन बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक माताओं ने हिस्सा लिया। लाइट ब्लू थीम पर आधारित समारोह में बच्चों ने कविता, गीत और रंगारंग नृत्य प्रस्तुत किया और सभी का दिल जीत लिया। वहीं माताओं के लिए रैंप वॉक, क्विज और गेम्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मॉम एंड मी डांस और फायरलेस कुकिंग प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य अतिथि रीता चौरसिया ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए आयोजन की सराहना की। एवरीथिंग है ना। और ये मदर्स डे सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा खास दिन ये होता है कि हर एक दिन मौका होता है, बट एक सम्मान देना, एक उनको एक विशिष्ट स्थान देना। आज उनकी अपनी अलग पहचान होती है, कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो खुलकर पार्टिसिपेट करती है। इससे उनका अपना जो स्वयं हिडन टैलेंट है वो सभी बाहर आता है, चाहे वो कुकिंग का हो, रैंप वॉकिंग का हो, जो भी हो, तो वो सब एक मंच मिलता है उनको, वो एंजॉय करते हैं। मैडम, अभी के देवघर के समय में बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। देखिए, बच्चे को जो 3 to 4 इयर्स में एक सर्वे है, वर्ल्ड सर्वे, कि एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि उसके लाइफ का फाउंडेशन। भीषण गर्मी और हीट वेव के खतरे से निपटने की दिशा में पटना ने देश में नई पहल की है। मॉडल हीट एक्शन प्लान विकसित करने वाला पटना देश का पहला जिला बन गया। शनिवार को समाहरणालय में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागों और हितधारकों को इस प्लान की कार्यप्रणाली और डिजिटल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की जानकारी दी गई। तकनीकी सूत्रों में हीट संवेदनशील क्षेत्रों, ज़्यादा जोखिम वाले वर्गों और हीट हॉट स्पॉट्स की पहचान पर चर्चा हुई। साथ ही हीट वल्नरेबिलिटी और हीट रिस्क इंडेक्स के जरिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की रणनीति भी प्रस्तुत की गई। देवघर के स्कूल में मदर्स डे समारोह बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक माहौल में आयोजित किया गया। इस खास आयोजन को दिव्यांग एवं विशेष बच्चों को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में विशेष बच्चों की माताओं को उनके प्रेम, धैर्य और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में डिप्टी मेयर टीप चटर्जी समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बच्चों और माताओं के लिए गायन, नृत्य और श्लोक का प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम में मातृत्व, संवेदनशीलता और समावेशिता का सुंदर संदेश देखने को मिला। जो है प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे, बताइए। आज हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन है। हम लोग यूज 20 ईयर्स से मैं मदर्स टच में ये सेलिब्रेशन करती आई हूँ। बट टुडेज थीम इज डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। जो हमारे सोसाइटी में थोड़ा स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनके लिए ये थीम रखा गया है कि उन बच्चों को हम कैसे नर्चर करेंगे, या उनके पेरेंट्स को जो चैलेंजेस है उसको स्कूल अथॉरिटी या फिर सोसाइटी कैसे लेती हैं चैलेंजों को, और कितना कोऑपरेशन एक्सेप्टेंस होता है।
तो इसी पे बेस्ड ये हमारा आज का मदर्स डे प्रोग्राम है एंड वी आर हाईली ऑनर्ड कि हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जो कभी फील करते हैं लाइक दे आर फीलिंग डिमीन्ड इन सोसाइटी कि हमारे बच्चे ऐसे हैं तो नहीं निकले, लेकिन इन सबको तोड़ के कुछ पेरेंट ने आके अपने चीज़ों को। झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला के बैजनाथ जलान कॉलेज सिसई के तृतीय वर्गीय कर्मचारी दिनेश साहू को पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ नहीं दिए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने उच्च शिक्षा निदेशक की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समान परिस्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है तो प्रार्थी को इससे वंचित रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर वाड़ा को 8 सप्ताह के भीतर मामले की समीक्षा कर पंचम और छठे वेतनमान के साथ पेंशन में अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित कोलंबी गांव में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला सामने आया, जहां अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग कर इलाके में भय का माहौल बना दिया और लोगों को पुलिस की सूचना न देने की धमकी दी। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए अनूप कुमार को हिरासत में लिया। पूछताछ के आधार पर 2 अन्य आरोपियों को घरों में छापेमारी कर 2 पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में मामला जमीन कब्जाने की साजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। देखिए, दूसरी घटना नगड़ी थाना क्षेत्र की है। तो यहाँ पर एक दिन पहले एक गांव है कोलंबी गांव, वहाँ पर कुछ व्यक्ति गए और वहाँ पर हवाई फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे वहाँ पर, और इसकी सूचना जितने भी लोग थे वहाँ पे चश्मदीद थे। इन लोग के द्वारा डराया धमकाया भी गया कि इसकी सूचना पुलिस को ना दे, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु इसकी गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई और जैसे ही सूचना का सत्यापन हुआ तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया DSP अरविंद कुमार के नेतृत्व में, और उसमें जो नगड़ी थाना प्रभारी हैं वो भी शामिल थे। जब इस SIT टीम के द्वारा जगह जगह पर जाकर छापेमारी की गई और सूचनाओं का सत्यापन किया गया, उसके पश्चात एक व्यक्ति जिनका नाम है अनूप कुमार, उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही वहाँ पे एक जो गांव है कोलंबी गांव, वहाँ पे ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे। जब इनसे पूछा गया कि जो हथियार हैं वो इन्होंने कहाँ पर छुपा कर रखे हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश गोप, दूसरे का नाम है प्रताप गोप। और जब इन दोनों के घर पे छापेमारी की गई तो दोनों हथियार, 2 पिस्टल हम लोगों ने बरामद। रांची के टाटी सिल्वे थाना क्षेत्र स्थित सिपाही नदी किनारे शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच के दौरान गठित SIT ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह बात सामने आया कि 18 तारीख को शराब पार्टी के दौरान पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जो हिंसक रूप में बैठा। आरोप है कि इस दौरान युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव नदी किनारे फेंक दिया गया। घटना में शामिल एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 26 को एक शव बरामद हुआ था सिपाही नदी के किनारे, एक मिलिट्री डेयरी फार्म है उसके पास से। जब पुलिस वहां पर पहुंची और उस शव का सत्यापन किया तो पता चला कि उस मृतक व्यक्ति का जो नाम था वो था अभिजीत तिवारी। क्योंकि घटना काफ़ी गंभीर थी तो इसको संज्ञान में लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया था। उस SIT टीम में DSP हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे थे, थाना प्रभारी टाटी सिल्वे, थाना प्रभारी नामको और टाटी सिल्वे थाना के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जब इस SIT टीम के द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी तकनीकी साक्ष्य हैं और भौतिक रूप से सत्यापन किया गया चीज़ों का, तो 3 व्यक्तियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया, जिनके नाम है, एक का नाम है विशाल राम, दूसरे का नाम है सन्नी मीन्स, तीसरे व्यक्ति का नाम है आकाश सुजय। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो पूछताछ के उपरांत इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो मृतक व्यक्ति हैं अभिजीत तिवारी, उनकी जो हत्या की गई थी इन लोग के द्वारा की गई थी। जो कारण इन लोग के द्वारा बताया गया वह यह था कि नामकुम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जोरार स्थित बंधवा ग्राउंड है, तो 18 तारीख की देर रात्रि ये लोग वहाँ पर बैठ के शराब का सेवन कर रहे थे। उसी समय अभिजीत तिवारी वहाँ पर आता है और वहाँ पर आने के बाद इनसे शराब की मांग करता है। और आपको बताते चलें कि जो अभिजीत तिवारी हैं, जो मृतक हैं, वो ऑलरेडी जो आकाश सुजय हैं उनको जानते थे, तो उनसे शराब की मांग की, तो शराब उनके द्वारा दी गई और उसके बाद सेवन भी किया गया। इसी बीच में आकाश सुजय और जो मृतक हैं अभिजीत तिवारी, इनका पुराने से कुछ विवाद चल रहा था, उसी को लेके इनके बीच में भैंसा भैंसी स्टार्ट हो गई दोबारा। और जो आकाश सुजय हैं उन्होंने बोला कि इस बार हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद टोटल वहाँ पे 4 व्यक्ति थे। 4 में से एक व्यक्ति अभी भी फरार है, जिसको हम लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, पर जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी। और मिरर मॉर्निंग में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।